अब बढ़ते हैं आगे। ले जाइए। ठीक है, आगे जो है, जिस राजा के बारे में पढ़ रहे हैं, ये है अच्छा। अजय पाल। अजय पाल कौन था? क्वेश्चन बनेगा तो ये पता होनी चाहिए कि इसको भी बोला जाता है कि, आपको मैं बता दूं, ये अजय पाल जो था, इसका जो मैंने टाइम पीरियड माना, आपको बताया था कि कई किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इसका भी बड़ा ही अलग अलग विद्वानों का अलग अलग तथ्य है। अगर विकिपीडिया में देखोगे कुछ अलग मिलेगा, आप अलग अलग किताबों में अलग अलग दिखाएगा। जैसे आपको यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर इसका जो टाइम माना जाता है, ये 1490, यहाँ पर 1490 लिख लीजिए। 1490 डैश 1519 तक का, 1519 ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, समझ गए ना? जी अब सर। देखिए, जो हम चर्चा कर रहे हैं वो राजा अजय पाल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। नया टॉपिक यहाँ से प्रारंभ होता है। राजा अजय पाल का जो टाइम पीरियड रहा था 1490 से 1400 न 1519 तक का, ये शासन इनका रहा। और अजय पाल, जो राजा अजय पाल था, वो श्री बैकेट के जो पवार वंश, जो पवार वंशावली के आधार पर अगर हम देखें, जो बैकेट थे, इनकी जो पुस्तक है वंशावली, पवार वंशावली, जो इनकी पुस्तक है, और इस पुस्तक के आधार पर अगर देखते हैं तो ये कहते हैं कि ये जो पंवार वंश का जो परमार वंश का जो शासक रहा या जो राजा बना, ये 27वां राजा था। ठीक है, और कहीं पर आपको ये देखने को मिलता है कि जो परमार राजवंश का जो ये 37वें 37वां शासक के रूप में जयपाल को माना जाता है। और कहा जाता है कि 1515 की ईस्वी के समथिंग, 1515 में, याद रखिएगा, 1515 में इसी व्यक्ति ने जो 52 गढ़ थे ना, उनको जीत कर गढ़वाल का एकीकरण करा था। इसने किसने किया था गढ़वाल का एकीकरण? कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गढ़वाल का एकीकरण किस राजा के द्वारा किया गया था, तो वो आपको पता होता है, परमार वंश का जो राजा था, राजा अजय पाल द्वारा क्या करा था, 52 गढ़ों का एकीकरण अजय पाल इसके वो द्वारा भी। किया गया था। ठीक है, 52 गढ़ों को जीतने वाला राजा कौन था? अजय ये पाल। अजय पाल के पिता का क्या नाम था? कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये भी पता होना है, ये आनंद पाल, ये द्वितीय, इसके पहला, जो इनके पिता का नाम था, इनके पिता का नाम जो था आनंद पाल द्वितीय था। ये गढ़वाल का एकीकरण करने के कारण क्या होता है, ये गढ़वाल में इसको एक शब्द आता है, बिस्मार्क करके एक शब्द आता है, बिस्मार्क भी इन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा। अब हम आपने उस पर चल रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा ही अत्यंत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। अब ये देखिए, राजा हमने कहा कि 27वें राज्य के रूप में माना। इससे पूर्व जितने भी पंवार वंश के जो राजा की जानकारी के आधार पर अगर हम देखते हैं, तो ऐतिहासिक स्रोतों में उपलब्ध न होने के कारण इसी बीच इतिहासकारों का प्रमाण और ज्ञान के ना के बराबर हमें देखिए, हर कोई राजा होता है जो अपनी अपनी बातों को क्या करना चाहता है, सिद्ध करना चाहता है। मैंने सही कही, तुमने सही, तुमने गलत बात करी, मैं सही कह रहा हूँ ना, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। तो अलग अलग टाइप से अलग अलग बातें रखी जाती हैं। तो याद रखिएगा, समझ में आ रहा है ना? तो इसने जो कहा कि भैया नहीं, ये इसका कोई ऐसा ऐतिहासिक स्रोत हमें उपलब्ध नहीं होता है। जितने भी अभी आपको मैंने जितने भी विद्वानों के नाम बताए, तो हर कोई अपने अपने प्रमाण से इसके ज्ञान को उकेरता है, वो ज्ञान के ना के बराबर होता है। इसके पंवार वंश, जो राजवंश के इतिहास की अगर बात करते हो, तो इसे अंधा युग की संज्ञा भी दी गई है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा राजवंश था जिसे अंधकार युग के रूप में जाना जाता है, अंधकार युग के नाम से जाना जाता है, कौन सा था वो? कौन सा था? पवार हम्म? राजवंश। पवार पवार, राजवंश। तो ये पवार पवार राजवंश राजवंश। था। तो याद रखिएगा, तो राजवंश। यही क्या बोला जाता है इसको, अंधा युग के रूप में हम इसको जानते हैं। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चा। ठीक है, हमने मैंने इसके पिताजी का नाम क्या बोला था? जो अजय पाल के पिता का नाम क्या बोला था मैंने? आनंद पाल और द्वितीय। आनंद इसने पाल कितने गढ़ों को द्वितीय। जीता था? 52। और ये गढ़वाल का एकीकरण करने के कारण इसको किस नाम से, ये गढ़वाल का बिस्मार्क भी से कहा जाता है? बिस्मार्क, बिस्मार्क किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा है, गढ़वाल का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राजा ठीक है, अजय पाल याद रख को। लो कि, हाँ, राजा राजा अजय अजयपाल पाल को को। कहीं पर लिख भी लो, राजा अजयपाल को गढ़वाल का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने गढ़वाल का एकीकरण किया था। और साथ ही आपको मैं कुछ चीज़ें अपने स्तर से बता रहा हूँ, किताब से ना रहते हुए।
तो गढ़वाल का कृष्ण और भीम, अजय पाल इनको कहा जाता है। इनको गढ़वाल का कृष्ण भी कहा जाता है और भीम भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाए गढ़वाल का कृष्ण और कृष्ण किसे कहा जाता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा गढ़वाल का भीम किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए अजय पाल को कहा जाता है। ठीक है ना। और गढ़वाल का, अब मान लो, देखिए बहुत सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये आपको याद होनी चाहिए बेटा। तो गढ़वाल का नेपोलियन किसे कहा जाता है, देखो इसको कितने अलग अलग नामों से उकेरा गया है, उच्चारित किया गया। गढ़वाल का नेपोलियन के रूप में भी इसे कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है, अजय पाल को कहा जाता है। अजय पाल, जो अजय पाल था ना, अजय पाल को सभी गढ़ों का क्या करा, शासन करने के लिए इसने क्या रहा, गढ़ों वाला कहा जाता है। इसको क्या कहता है, जो सभी गढ़ों पर राज करता है उसको क्या कहा जाता है बेटा, विद्या जी? गुड़ों गोड़ो वाला। वाला कहा जाता है। गोड़ो वाला कहा जाता है। ठीक है, गोड़ो वाला भी इसे कहा जाता है। और इसी ने ही क्या करा बताया, जो अपनी राजधानी, मैंने आपको अभी पूर्व में बताया था, चांदपुर से इसने देवलगढ़, जो देवगढ़ था, वहाँ इसने 1512 से 1512 तक रही। फिर जाके देवगढ़ से इसने फिर अपनी राजधानी को फिर हस्तांतरण करा। फिर इसने 1517 में इसने श्रीनगर को स्थापित किया। ठीक है, पहले कहाँ थी, चांदपुरगढ़ थी, फिर देवलगढ़ हुई, फिर जाके इसका रामपुरगढ़। 1517 में श्रीनगर स्थापित हुई। श्रीनगर। और उत्तराखंड का दिल्ली श्रीनगर को कहा जाता है। उत्तराखंड का दिल्ली किसे कहा जाता है, पहले पता था? श्रीनगर। देखिए जी नहीं। कभी नहीं क्वेश्चन पूछा सर। जाएगा, उत्तराखंड का दिल्ली किसे कहा जाता है, तो आपको वहाँ पर आएगा ये कहा जा सकता है कि देहरादून कहा जा सकता है, या फिर आपको हरिद्वार कहा जा सकता है, या फिर आपको अलग अलग क्षेत्र दिए जा सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है दिल्ली, उत्तराखंड का दिल्ली श्रीनगर को कहा जाता है। और वर्तमान में अगर हम बेसिकली का देखें श्रीनगर की, अगर हम बात करें तो 1895 में ई पॉ नाम का एक अंग्रेज द्वारा इसको बसाया गया। ई पॉ, कभी क्वेश्चन पूछा श्रीनगर को किसके द्वारा बसाया गया था, ई पॉ। ई पॉ, यहाँ याद रख लो, ई पॉ नाम का क्या था, एक अंग्रेज द्वारा बसाया गया था। श्रीनगर को किस तिथि को बसाया गया था, किस वर्ष से बसाया गया था, जो वर्तमान में जब हम श्रीनगर कहते हैं तो 1895 में। ठीक है ना। और ये जी। देखिए, हम खुद छोटी छोटी चीज़ों को हम आपको मैं बता रहा हूँ कि भैया, कि जो ये था, क्या बोलते हैं, ये आई थिंक ये लेके चलो, कि मैं कह रहा हूँ कि जो अजय पाल को, जो ये था कि जो पावर वंश का के वास्तविक संस्थापक के रूप में भी इसे माना जाता है। क्या माना जाता है, क्या माना जाता है, बताओ, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक जो संस्थापक। एक्चुअल में जो डिजर्व करता है। और अजय पाल को जो क्या कहा जाता है, डॉक्टर सूरबीर सिंह पवार द्वारा क्या कहा गया था, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, डॉक्टर सूरबीर सिंह द्वारा इसको जो कहा जाए, इसको जो लिखित तौर पे जो कहा गया है, सांवरी ग्रंथ, एक आता है सांवरी ग्रंथ में आदिनाथ इसे कहा गया था। कभी क्वेश्चन पूछा, आदिनाथ किसे कहा गया था, आदिनाथ की संज्ञा किसे दी गई थी, किसने दी गई थी आदिनाथ की संज्ञा, बताओ? सूरवीर। सूरबीर सिंह डॉक्टर पवार सूरवीर सिंह। द्वारा, इसको सांवरी ग्रंथ नामक ग्रंथ में इसको क्या बोलते हैं, आदिनाथ के नाम से भी उकेरा गया है। किसको जाना जाता है, आदि नामक ग्रंथ के नाम से, जो हाँ, आदिनाथ के नाम से जो जाना जाता है, उसको आ- किसको जाना जाता है, अजय पाल अजय को जाना पाल। जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, बहुत चीज़ें बता रहा हूँ, एक याद रखिएगा। जो अजय पाल था, अजय पाल ने ही क्या करा, जो जो कत्यूरी वंश हमने पढ़ा था बेटा, हमने कत्यूरी वंश पढ़ा था। ये आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि हमने कत्यूरी वंश पढ़ा था। हेलो। हेलो।